नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफानों के बीचों बीच फंस गया था। पानी का जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक को छोड़कर। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और वह तैरते तैरते एक छोटे से टापू में पहुंच गया। पहुंचने के बाद वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ आकर बचा ले। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन उस सुनसान टापू में कोई बचाने नहीं आया। वह दूसरा दिन भूख प्यास से तड़पते रह गया। जब रात हुई वह भूखे ही सो गया। अगले दिन वह फिर प्रार्थना करने लगा। इस तरह से हैरान और परेशान वह हताश हो चुका था। इस तरह से कई दिन गुजर गए। वह रोज प्रार्थना करता पर कोई मदद करने नहीं आया। एक महीने बाद वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी और टापू में लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। खाने को जो भी कुछ मिल जाता वह खाकर दिन गुजारते गया। कभी वह नारियल का पानी पीता, कभी जंगल का कंदमूल, वो फल और मछलियों का शिकार करके खाता। एक दिन वह मछली पकाने के लिए आग जलाया, तभी लकड़ियाँ खत्म हो गई। वह लकड़ियाँ लाने के लिए टापू में आगे निकला। जब वह लौट कर आया तो उसके झोपड़े में किसी तरह आग लग चुकी थी। यह देखकर वह काफ़ी उदास हो गया और वह ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहने लगा कि ईश्वर, आप बहुत ही निर्दयी हो। मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने मुझे मदद नहीं भेजा। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। आप वास्तव में निर्दयी हो। वह सारा दिन ईश्वर को कोसते रहा। फिर रात हो गई और वह बाहर रेत में ही सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने एक बड़े से पानी वाले जहाज को सामने आते देखा। उसे अपनी आंखों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि शायद कोई उसे बचाने के लिए इतने दिनों बाद आ गया है। वह उस जहाज में चढ़ा और वह जहाज चल पड़ा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैंने पिछले कुछ दिनों से फंसा हुआ हूँ। कैप्टन ने कहा कि कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कि कैप्टन ने उसे जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह टापू से बाहर निकल सके। अब वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हम अपने सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर आपके लिए कोई बेहतर सोच करके रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चल जाएगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को कोई सीख जरूर मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।